भगवत गीता में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। तो चलिए आज कर्म के इसी रास्ते को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल देखेंगे और फिर उसके गहरे जवाब को समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि आखिर जीने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक है कर्म को छोड़ देना और दूसरा है बिना किसी मोह के कर्म करना। युद्ध के बीच में अर्जुन उलझन में हैं और वो कृष्ण से एक सीधा जवाब चाहते हैं। और कृष्ण का जवाब बिल्कुल साफ है, पर ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे का तर्क समझते हैं। मतलब रास्ते दोनों सही हैं, पर एक को ज्यादा असरदार बताया गया है। पर सवाल ये उठता है कि ये मुमकिन कैसे है, काम भी करें और उसमें फंसे भी नहीं। इसका जवाब छिपा है हमारे सच्चे स्वरूप यानी आत्मा को समझने में। तो आत्मा कैसी है? वो अविनाशी है, उसे कोई भी हथियार काट नहीं सकता, ना ही उसे आग जला सकती है, क्योंकि वो इन सब चीजों से परे है। पानी भी उसे गीला नहीं कर सकता, उसकी प्रकृति ही अलग है। और हवा भी उसे सुखा नहीं सकती, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली। तो जब ये समझ आ जाए तो इंसान बिना डरे कोई भी काम कर सकता है। तो इस सच को जानने वाले इंसान की सोच कैसी होती है, वो कैसे जीता है? ये एक ऐसी सोच है जिसमें गहरी शांति और सबके लिए एक जैसा भाव होता है। मतलब सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, मन हमेशा शांत रहता है, क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर अपने आप में मिलती है। आनंद का सोर्स ही बदल जाता है। तो असली आज़ादी कर्म करने से ही मिलती है, उससे भागने से नहीं। यह है आज़ादी तक पहुंचने का पूरा रास्ता, बिना लगाव के काम, अंदर से मिली शांति और फिर परम सुख। ये जीवन से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी आज़ाद रहना है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की जिंदगी में हमारे रोज के काम हमें अंदर से आज़ाद बना सकते हैं?